हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक सज्जन थे। वो दफ्तर जाते समय शिव जी के मंदिर में हाथ जोड़ते थे। धीरे धीरे दीपक भी जलाकर जाने लगे। फिर कुछ दिनों बाद वो फल फूल नैवेद्य के साथ पूरी पूजा करके जाने लगे। उसके बाद रोज थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ाने लगे, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन न चल सका, क्योंकि कोई भी व्यवस्था एक दिन स्वयं अपने ही भार से गिर पड़ती है। उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि आजकल उनका पैसा और समय दोनों ही ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर के सामने से बिना कुछ किए गुजर जाने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। लिहाजा उन्होंने दफ्तर का रास्ता ही बदल लिया। सब कुछ एक झटके में छूट गया। अब आप विचार करें, रास्ता क्यों बदला गया? क्योंकि उनके मन में भय था कि मंदिर के सामने से बिना कुछ किए गुजर जाने पर शिव जी नाराज होंगे, श्राप दे देंगे, तो रास्ता बदल लिया। यही हमें समझना है कि ये तो दिव्य शक्ति है जो कभी श्राप नहीं देती, कभी बुरा नहीं करती। ये तो सिर्फ प्राणी मात्र को आशीर्वाद देती है, प्यार बरसाती है। आप पूजा करें या न करें। इसी तरह के अनेकों मानसिक भय हैं जिन्हें समझकर दूर करना होगा, क्योंकि ये भय आपकी आध्यात्मिक उन्नति में भी आड़े आएंगे। इसलिए इन्हें तो दूर करना ही है। जिन्हें नहीं दूर करना वो है किसी परिस्थिति विशेष में उत्पन्न शारीरिक भय। जैसे आप सबने अपने बचपन में अवश्य ही पढ़ी सुनी होगी उस बालक की कहानी जो भेड़े चराने जाता था और झूठ ही चिल्लाता था, भेड़िया आया बचाओ बचाओ। एक दिन सचमुच ही भेड़िए का शिकार हो गया, क्योंकि उसके पूर्व में बोले गए झूठ से तंग ग्रामीणों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। झूठ बोलने से पहले इसमें महत्वपूर्ण ये है कि वो स्वयं को निडर मानकर खतरे वाली जगह में आखिर भेड़े चराने जाता ही क्यों था। साथियों, हमें डर को दूर तो करना है, अवश्य करना है, लेकिन शारीरिक नहीं, सिर्फ मानसिक। शारीरिक डर तो आवश्यक है, एक सीमा तक, माइंड यू, एक सीमा तक। ये है तभी तो आप अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। खुद को निडर मानकर सूने में अंधेरे में अकेले चले जाएं, कोई भी आपका पर्स छीनने के लिए हत्या कर देगा। आती ट्रेन के सामने से क्रॉस करें, तैराकी बिना सीखे पानी में कूद जाएं, आग में हाथ डाल दें तो कट जाना, डूब जाना, जल जाना, ये सब स्वाभाविक ही है। या उस बालक की भांति जंगली जानवर के सामने अकेले हो जाना, इसमें मौत निश्चित ही है। तो ये निडरता नहीं, मूर्खता है। बड़े बड़े दिग्गज ऐसी निडरता से धोखा खा चुके हैं। इसीलिए जहां शरीर की सुरक्षा ही खतरे में हो, वहां निडरता नहीं, सुरक्षा करें। विवेक से काम लें। शरीर सुरक्षित है तो आप जीवित हैं। निडरता के भ्रम में अनमोल मानव जीवन को खोया नहीं जा सकता। तात्पर्य ये है कि शारीरिक स्तर पर अकारण ही कोई भी खतरा मोल न लें, लेकिन मानसिक तौर पर भय उत्पन्न करने वाले भ्रम को अवश्य दूर कर दें। ये गुफा है या किसी तपस्वी का ठिकाना, जिंदगी को समझने का एक नया बहाना। सो थैंक यू गाइस, गुड बाय, फिर मिलेंगे।